मित्रों, नमस्कार और प्रणाम। कुछ प्रश्न ले लेता हूँ अभी। बाजीराव चौहान जी बोलते हैं कि मनन और चिंतन कैसे करें। भैया, मनन और चिंतन करने के लिए थोड़ा सा आपको जो माइंड का डिस्टर्बेंस है उसको कम करना पड़ेगा। आपका माइंड जो है वो चिंतन और मनन नहीं करने देगा, वो अपना ही चिंतन मनन कराएगा। जब आप सुनते हैं अध्यात्म की बातें और उस पर मनन चिंतन करते हैं तो माइंड क्या करेगा कि आपको बोलेगा कि भैया तू किस चीज़ में पड़ा है, क्या होगा ये करके, भैया तू इस चीज़ पर मनन कर, चिंतन कर, लोगों के बारे में चिंतन कर, समाज के बारे में चिंतन कर, धन पैसे पद प्रतिष्ठा इस चीज़ों के बारे में चिंतन कर। और माइंड जो है आपको चिंतन मनन नहीं करने देगा, क्योंकि माइंड अभी धीरे बहुत पावरफुल है। तो इसलिए आपको माइंड से थोड़ा खाली होना सीखना होगा, थोड़ा माइंड से बाहर आने का कुछ अनुभव करना होगा, तभी आप मनन और चिंतन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको मैं सलाह दूंगा कि आप मेरा जो है प्राइवेट वीडियो सुनिए और उसको अप्लाई करें और जो है माइंड से कुछ बाहर आने का अनुभव करें, तो ही आपको मनन और चिंतन होगा। तो मुझे बात करें, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न लेता हूं गोरखनाथ जी का। वो बोलते हैं, आप एक बार तरुण प्रधान को सुने। अरे भाई, मैं तरुण प्रधान को और तरुणी प्रधान को क्यों सुनूं भाई, मुझे क्या आवश्यकता है किसी को सुनने की। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप सुने। आपके प्रश्न से आपका आशय ये लगता है कि आप मुझे कुछ सलाह दे रहे हैं। आप जानते हैं कि मुझे जो है कुछ और बात समझनी होगी और अभी मैं समझदार नहीं हूँ, तो इसलिए आप मुझे सलाह दे रहे हैं। और आप जो है मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी सलाह सुन रहे हैं। ये कैसी बात हो गई भाई। अगर आपको सलाह चाहिए तो आप मुझे सुनो, मुझे सलाह मत दो भाई। जो लोग भी आपके इशारे में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जो लोग भी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, भैया मुझे मत सिखाओ भाई, आप सीखो। अगर आप मुझे सिखाना चाहते हो तो मेरा वीडियो मत देखो, अपना ही खुद एक चैनल खोल लो और उसमें सिखाओ। तो आप ऐसे नहीं होगा। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि या तो आपको मान लेना होगा कि आप जो है समझदार है और आपने जो है जान लिया। तो अगर ये बात है तो आप क्यों वीडियो सुनते किसी का, मेरा वीडियो क्यों सुनते। मत सुनो भाई। मैंने थोड़ी आपको ज़बरदस्ती मेरा वीडियो देखने को बोला, नहीं बोला। मैं तो मतलब ही नहीं करता हूँ कौन सुना कौन नहीं सुना। मैं तो अपनी जो है बातें प्रकट कर देता हूँ। एक आनंद है मेरे, तो आनंद का वो अभिव्यक्त, जैसे गीत गाते हैं ऐसे ही मैं बोल देता हूँ। तो अगर आपको पता हो तो आप मत सुने, और पता नहीं हो तो ईमानदार हो भाई। थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो ईमानदार बनो भाई। आपको पता नहीं है तो आप बोल दो कि मुझे पता नहीं है, तो फिर आप सुनो तो कुछ लाभ होगा। आप अपने को ज्ञानी मान के बैठे हो और आप सुन रहे हो, तो आप तो ज्ञानी हो ही, क्यों सुन रहे हो। तो फिर तो ऐसी बात नहीं चलेगी। आपको अगर मेरा वीडियो सुनना हो तो आपको अपने को अज्ञानी मानना होगा, तो ही आगे की बात बन पाएगी। नहीं तो आप ज्ञानी हो तो आप सिखाओ, जिसको सिखाना है सिखाओ। तो एक और प्रश्न लेता हूँ। नाम ही क्या रखा है भाई, ये अजीब सा नाम है, आप पढ़ नहीं पाते इसको, तो लोग नाम भी कैसे रखते हैं। प्रश्न पूछते हैं और अपना जो है सही नाम भी नहीं रखते हैं, तो क्या डरना भाई इतना भी। तो और बोलते हैं जे कृष्णमूर्ति व्यापारी है और यूजी कृष्णमूर्ति जो है वो असली फिलोसोफर है। भाई ये बात आपने कैसे जान ली कि जे कृष्णमूर्ति व्यापारी है और
यूजी कृष्णमूर्ति फिलोसोफर है, ये कैसे आत्मज्ञान आपको हो गया? किस आधार पे आप ये बोल रहे हैं? तो आपका ज्ञान है भाई, ठीक है, मान लो। तो मत मत सुनो जे कृष्णमूर्ति को। जे कृष्णमूर्ति ने भी आपको नहीं बोला होगा कि मुझे सुन ले, तो उसको मत सुनो, वो व्यापारी है, छोड़ दो उसको। यूजी का साथ चल लो, कौन किसने रोका है आपको? और मोमी भराली जी पूछते हैं कि ध्यान में जो है सिर दर्द होता है, 3-4 दिनों से सिर दर्द हुआ और पेन किलर भी लेना पड़ा। भैया ध्यान को ऐसे क्यों लेते हो? ध्यान को सीरियसली मत लो। ध्यान युद्ध नहीं है कोई कि आपका सिर दर्द हो जाए, जैसे कि लड़ाई चल रही हो और आपको सिर दर्द हो जाए, तो ऐसे ध्यान में लड़ाई नहीं करना है भाई। बहुत सरलता से, सहजता से, हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, जिसे ओशो बोलते हैं। तो हंस खेल में लेना है ध्यान को, एक खेल है, कोई सीरियस बात है नहीं। बहुत ज़ोर से पकड़ा होगा ध्यान को और ध्यान सीखना चाहा होगा, जोर ज़बरदस्ती की होगी अपने माइंड में और सिर दर्द हुआ होगा। तो जोर ज़बरदस्ती करनी नहीं है ध्यान में, सरलता पूर्वक देखना है, जानना है। जैसे हम बाहर की चीज़ें जानते देखते हैं, उस पर तो दर्द नहीं होता। ध्यान में आपको क्या बोला था उस जिस वीडियो में आपने सुना, उसमें यही तो बोला था ना कि आप जो है अपने माइंड में क्या चल रहा है उसको देखो। तो ये सरल बात मानो ना इसको। जैसे बाहर आपको किसी ने पूछा कि भाई बाहर क्या चीज़ है उसको देखो, तो और आप देखते हैं बाहर पेड़ है, जानवर है, कुत्ते हैं, आकाश है, आदमी है, ट्रक है, बस है, कार है, साइकिल है, तो उसमें सिर दर्द नहीं होता ना, क्योंकि आप सहजता साथ, सरलता साथ उस चीज़ को लेते हैं। मगर विचार में भी आंख बंद करके जानो कि क्या क्या चल रहा है, जब ये बोलेंगे तो आपको सिर दर्द हो जाएगा, क्योंकि आप सीरियसली इस बात को ले रहे हो, आप कोई फाइट कर रहे हो, उसमें युद्ध के मैदान में उतर रहे हो। ऐसा नहीं है, सिंपल तरीका से इसको लेना है। और दूसरा प्रश्न है आदित्य कोकोपिलट, व्हाट इज फ्रीडम फ्रॉम नॉन? हाँ, ये अच्छा है, फ्रीडम फ्रॉम नॉन, जो चीज़ भी हम जानते हैं उससे मुक्त होना है। नॉन क्या क्या है, क्या क्या जानते हैं हम, आँख से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, हमारी दृष्टियाँ क्या है, समाज के ऊपर क्या है, परिवार के ऊपर क्या है, राष्ट्र के ऊपर क्या है, जीवन के ऊपर क्या है, ये जो भी चीज़ें हैं सब नॉन की दुनिया है। क्योंकि आपने ये सब चीज़ें जो है कहीं से सुन के, समाज से व शास्त्रों से व गुरुओं से ये चीज़ें जान ली और आपका ज्ञान हो गया। पेड़ को पेड़ बोलना, आदमी को आदमी बोलना, औरत को औरत बोलना, कुत्ते को कुत्ते बोलना, आकाश को आकाश बोलना, यह नॉन की दुनिया है। इससे मुक्त होना है, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है भाई, ये एक मान्यता है। आप किसी को आदमी बोलते हैं तो ये एक मान्यता है भाई, रियलिटी नहीं है। वो आदमी आपने दिया हुआ नाम है, अस्तित्व में वो कोई आदमी नहीं है ना। कुत्ते बोलते हैं, वो कुत्ते नहीं है, वो हमने उसको नाम दिया कुत्ते, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि वो कुत्ता है, ये नॉन की दुनिया है हमारी, मगर वो कुत्ता है नहीं, हमने उसको नाम दिया कुत्ता, धारणा है हमारी, शब्द दे दिया उसको, मगर वो कुत्ता जैसा कुछ अलग है नहीं, अस्तित्व का एक हिस्सा है। वहीं से वो सांस लेता, उसी वायुमंडल से, इसी धरती में वो बैठता, इसी अन्न जो खाता, वो भी एक अस्तित्व का हिस्सा है, अलग है नहीं कोई, कुत्ते जैसा अलग है नहीं, मगर हमने उसको क्या मान लिया, कुत्ता, है ना। ये बात जो है नॉन की दुनिया हमारी, ये झूठ है। इससे फ्रीडम, इससे फ्री होना है। ऐसे देखो कि जैसे आप पहली बार आए हो इस दुनिया में, अगर कोई दूसरे ग्रह से आएगा तो क्या कुत्ते बोलेगा किसको, वह आदमी बोलेगा किसको? वो नॉन की दुनिया से बाहर होगा। हमारी जो नॉन की दुनिया है उससे बाहर होगा।
वो ये नहीं बोलेगा कि हिंदू है ये मुस्लिम है और हिंदू ने जो है ऐसा ऐसा करना चाहिए और मुसलमान ने जो है ऐसा ऐसा करना चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये हमारे समाज की व्यवस्था क्या है, नियम क्या है। उस संविधान तो उसने पढ़ा नहीं, हमारे संस्कार चाल चलन तो उसको पता नहीं है। तो इसलिए वो यहाँ जब आएगा वो अननोन की तरफ आएगा, उसको सभी चीज़ें अननोन लगेगी। तो ऐसे ही हमको भी देखना है, हम भी ऐसे ही किसी दूसरे ग्रह से इसमें आए हैं कुछ समय के लिए। ओनली विजिटेड इन दिस प्लानेट अर्थ, ओशो को बोलते हैं ना, ओशो को उसकी समाधि में लिखी है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड ओनली विजिटेड इन दिस प्लानेट अर्थ। वो न कभी मरे न कहीं जन्मे, वो केवल कुछ वर्ष के लिए 50-60 वर्ष के लिए वो भ्रमण करते रहे। तो ऐसे ही भ्रमण करते रहना है, हमको भी जाना है। और ये नोन की दुनिया जो है ये झूठ है, अननोन की दुनिया में जाना है। तो वही फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, क्योंकि नॉन की दुनिया ने हमको बांट दिया, समाज का एक गुलाम बना दिया, बंधन में डाल दिया, विचारों के उलझन में फंसा दिया। किसने? नॉन की दुनिया ने। तो हमको लगता है कि हम जानते हैं, कोई कुछ नहीं जान सकता भाई। बाहर से उसको नाम देते हैं ताकि बातचीत हो सके, कुछ काम बन सके, इसलिए वो एक उपाय है नाम देना, शब्द देना किसी को, कुत्ते को कुत्ते बोलना, आदमी को आदमी बोलना, मगर रियलिटी में वो कुछ है नहीं। तो ये सब नोन की दुनिया से बाहर आना है और अननोन की तरफ जाना है। कुछ भी पता नहीं है हमको, ये रियलिटी है। मगर हमको लगता है कि हमको सभी कुछ पता है। अजीब बात है ना, आप जो कुछ भी आदमी भेटो देखो, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे पता नहीं है। जो आदमी भी, चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, मूर्ख हो, वो भी ये बोलेगा कि मुझे क्या पता नहीं, सभी कुछ पता है। इस दुनिया में ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो ये बोलेगा कि मुझे पता नहीं है है ना। ऐसे आदमी जो बिल्कुल मूढ़ है, बिल्कुल मानसिक रूप से अपांग है, वो भी अपने को मानने को तैयार नहीं होगा कि मुझे पता नहीं है। वो बोलेगा कि मुझे सब कुछ पता है। तो भाई ये भ्रम है, इससे आना है बाहर और बोलना है कुछ भी पता नहीं है, और जो है जीरो से स्टार्ट करना है। ये अननोन की दुनिया है। अगला प्रश्न लूँगा, कोरोना वायरस जी का नाम ही अजीब रखा है, कोरोना वायरस, ठीक है, हंसाता है। निखिल उप्रेती के बारे में कुछ बताएं। ये निखिल उप्रेती नाम का एक कैरेक्टर है, फिल्मों में काम करता है नेपाल में। तो वो अध्यात्म के रास्ते पे चला है और ट्रेडिशनल टाइप के अध्यात्म में चला है। वो कुछ माला डाल देता है और कुछ वस्त्र लगा लेता है और पुराने ढंग के साधु संतों के पास जाता है। और उसके बारे में क्या कहूँ भाई, मैं ऐसे आदमी तो लाखों हैं जो किसी साधु संत के पास बैठते हैं, माला डालते हैं, दीक्षा लेते हैं, पुराने ढर्रे के आदमी। तो क्या फ़ायदा होगा उसको बता के, जान के, और क्यों अपना टाइम ख़राब करूँ मैं उसके बारे में बोल के, और आपका भी क्यों टाइम ख़राब करूँ भाई, ऐसा प्रश्न नहीं पूछना है। तो आप अपने बारे में जाने, निखिल उप्रेती के बारे में जान के आपको फ़ायदा क्या होगा भाई, ऐसी छोटी बात नहीं पूछनी। और सुनील स्नेगल जी पूछते हैं कि जी मैं एडिक्ट हूँ, क्विट नहीं हो पा रहा। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने ये प्रश्न जो रखा, आपने छिपाया नहीं, आप सत्य बोल रहे हैं कि आप जो है ड्रग एडिक्ट हैं। हाँ, ये स्वीकारना जो है ये इससे बाहर आने का प्रारंभ होगा। तो बहुत बातें समझनी होगी। इसमें पहली बात ये समझनी होगी, अपने को गिल्ट महसूस ना करें, अपने को हीनता बोध महसूस ना करें। जो बहुत लोग नशे का सेवन करते हैं वो अपने को
बहुत हीन समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स का सेवन करते हैं और जो है दूसरे के आगे जो है वो कुछ हीन है वो अपने को मान लेते हैं। ये बात होती नहीं है भाई। आप ड्रग एडिक्ट हो तो क्या आप परमात्मा नहीं हो? आपने ड्रग ले लिया तो क्या आप जानवर हो गए क्या? ऐसी बात नहीं होती। और जो लोग ड्रग नहीं लेते हैं, क्या आपको लगता है वो बहुत ज्ञानी पुरुष है ना? ज्ञानी पुरुष है क्या वो? आपने देखा होगा ना, बहुत ऐसे आदमी है जो कुछ भी नशे का सेवन नहीं करता और मांस भी नहीं खाता और शराब भी नहीं पीता और इतना अहंकारी होता है वो आदमी को रस चूस लेता, वो डायरेक्ट जो है आदमी का रगत पी लेता है ना? तो मांस खाना ही मांस खाना नहीं है। किसी के ऊपर शोषण करना, किसी को दुख देना, वो भी उसका मांस खाना है भाई। तो इसलिए सभी जो है एडिक्ट है, या बहुत लोग एडिक्ट है। बहुत कोई नशे का सेवन करेगा तो नशे का एडिक्ट होगा, कोई राजनीति का पद का एडिक्ट होगा, कोई पैसे का एडिक्ट होगा। तो बहुत लोग है एडिक्ट होते हैं। नॉर्मल तरीके से इसको ले। और आपने कुछ गलत नहीं किया। आपसे बड़ा बड़ा गलत करने वाले कितने आदमी है आपको पता नहीं है। वो डायरेक्ट आदमी का रगत चूस लेते हैं। आपने तो अपना कष्ट किया होगा कुछ, आपने दूसरे का क्या बिगाड़ा भाई? ड्रग ले लिया तो आपने अपने शरीर का कुछ नुकसान कर लिया होगा, तो अपना कुछ पैसे खर्च कर लिया होगा। दूसरे का रगत तो आप नहीं चूसा ना। इधर ऐसे लोग हैं तो दूसरे का रगत चूसता है, देश को बेचते हैं भाई। वो देश को गुलाम बना देते हैं। एक आदमी को नहीं, करोड़ों आदमी को जो है वो गुलाम बना देता है। ऐसे भी नेता होते हैं, ऐसे भी ऐसे भी आदमी होते हैं। तो उसके मामले में आपने कुछ नहीं गलत किया, आप पहली बार ये समझ लें। और दूसरी बात ये समझ लें कि ड्रग से बाहर आना चाहते हो तो ऐसे नहीं होगा कि एक ही बार में आपने छोड़ दिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने बहुत समय से इसको रिपीटिशन किया, 8-10 साल से आप इसको लगातार ले रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि ये आपके शरीर में ये घुस गया और आपका शरीर जो है इसको मार्क करेगा, है ना? हैबिट बस गया ना। हैबिट का क्या अर्थ होता है? एक बार कर ली, 2, 10, 20, 50 बार कर लिया तो अब क्या होगा कि वो जो है उसमें रस आ जाएगा उसको सर बॉडी में, तो बॉडी उसका मार्क करेगा। तो इसलिए एक ही बार में आप इसको ख़त्म नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये कि जैसे आप बोलते हैं, जो हर एक आदमी बोलता है जो शराबी है, वो कि ये बोलता है कि आज लास्ट है, आज से कल से मैं नहीं पीऊँगा शराब, ऐसा बोलता है। मगर कल जो है फिर पी लेता है। वो निर्णय करता है, कसम भी खाता है, आज के बाद नहीं पीऊँगा बोलता है, मगर फिर भी खाता है। क्यों? क्योंकि आदमी के पास कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है। और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत गहरा होता है, 90% होता है। और कॉन्शियस माइंड जो है 10% होता है। और जो निर्णय लेता है वो कल से नहीं पीऊँगा, वो 10% माइंड ने उसको निर्णय किया। मगर जो 90% जो अनकॉन्शियस माइंड है वो तो मार्क करेगा, क्योंकि बॉडी में तो उसकी आदत पड़ गई। तो इसलिए आदमी उसको छोड़ नहीं पाता, है ना? तो इसमें ये बात जाननी है कि धीरे धीरे इसको ख़त्म करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि आप ज़्यादा देर तक छोड़ने का विचार ना लें, है ना? जो लोग भी ड्रग एडिक्ट होते हैं और वो ये समझते हैं कि सदा के लिए मैं छोड़ूंगा, सदा जैसा कुछ होता नहीं है भाई। समय अभी होता है समय। तो सदा की बात क्यों करनी भाई? अभी छोड़ लो। अभी ड्रग कितनी बार खाते हो आप दिन के? 3 बार खाते हो, 4 बार खाते हो, 10 बार खाते हो। तो कल आप 1 बार कम कर दो, 5 बार खाते हो तो 4 ही बार खाओ। और जो है अभी आप खाने के लिए बैठे हो तो अभी मत खाओ, थोड़ा 5 मिनट रुक के खाओ भाई। तो 5 मिनट रुक के आपने खाया तो 5 मिनट तो आपने छोड़ा ना। तो वो 5 मिनट भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि समय जो है 5 मिनट भी तो एक समय है ना। और छोड़ना कब तक है आपको? जब तक आप नहीं मरते तब तक। तो वो जितना समय है उस समय में आपने जो है 5 मिनट तो छोड़ा।
तो इसलिए हाथ में सिगरेट लिए हो और लिए रहो और 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट बाद जो है उसका ले लो, और पूरे मत लो फिर, है ना। आधे चुरोट ले लो और आधे को फेंक दो, ये भी एक छोड़ना है। आप छोड़ने के रास्ते में ऐसे जाना है, थोड़ा टाइम को बढ़ाना है ना, रुकना है। जितना देर हो सके आप जो आपका ड्रग है वो आप ले लें, साथ में रख लें, और जो है जिस टाइम में खाते हैं 1-2 घंटे के बाद खाएं उसको। 1-2 घंटे ऐसे ही बैठे, 1-2 घंटे बैठने में कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, और जेब में जो है आपका ड्रग है तो इसीलिए आपको परेशानी भी नहीं होगी। अगर आपके जेब में ड्रग नहीं है तो आपकी ज़्यादा परेशानी होगी, है ना। तो है तो आपका मन जो है बोलेगा और जो है उतना परेशान नहीं करेगा। तो जेब में ड्रग ले लो और जो है जिस समय खाते हो उस समय से 2 घंटे बाद खाओ, पहली बात। और दूसरी बात, एक बार कितने खाते हो, उसकी क्वांटिटी कितनी होती है, उसका आधा खा लो भाई। उसका आधा खा के भी आपको लग जाएगा, और जितना आप ज़्यादा खाओगे उससे कुछ थप आनंद नहीं आएगा। वही आनंद है ड्रग का आनंद जो है, जो एक क्वांटिटी में वो लगता है तो उसी स्तर पर वो होते रहता है, ज़्यादा नहीं चढ़ जाता। आपने 10-5 ले लिया तो उससे बहुत सारा नहीं लगेगा। एक जो खाया तो उसी का नशा लगा रहेगा, और दूसरे का नशा जो है उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसीलिए जितने क्वांटिटी में आप खाते हो तुम उसके आधे ही खाओ, ठीक। ये दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि आप जो है अकेले में बैठो। जो ये संगत है ना, आपका जो ड्रग खाने वाला जो संगत है उसको कम करो, क्योंकि संगत में जो है ज़्यादा खाते हैं लोग, है ना। अकेला है तो उतना नहीं खाएगा, उसको डर भी लगेगा कि ये तो ज़्यादा हो जाएगा, ये वो बोलेगा। मगर जो सम ग्रुप में होगा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सभी लोग खा रहे हैं तो वो ले लेता है। तो इसलिए आप जो है ड्रग ले लो और अकेले में ले लो, संगत छोड़ दो, है ना। संगत को छोड़ दो, बहुत फ़ायदा होगा आपको। और इसमें अंतिम बात ये आप जाने कि आप ध्यान कर लो भाई। हाँ, ध्यान ही आपको छुड़ाएगा। क्योंकि आप नशे का सेवन क्यों कर रहे हो कि आपके जीवन में तनाव है, उस तनाव को भुलाने के लिए आप नशा का सेवन कर रहे हो। तो नशा का सेवन करना तनाव से बाहर आने का एक उपाय है, मगर वो सही उपाय नहीं है, क्योंकि तनाव तो ख़त्म नहीं होगा। आपने ड्रग ले लिया तो 1-8 घंटे के लिए आपका दिमाग बेहोश हो जाएगा और पता नहीं लगेगा तनाव है, मगर जब नशा उतरेगा फिर तनाव जहाँ है वहीं पर दिखाई पड़ जाएगा। तो असली इसका वो उपाय नहीं है। असली इसका उपाय क्या है? ध्यान है ना। ध्यान असली उपाय है। अब अगर आपने ध्यान को जान लिया तो आप दुख के बाहर आ जाएंगे और आपको नशे का सेवन लेना आवश्यक नहीं होगा। और ऐसा भी होगा, मैं भी कभी कभी ले लेता था, मेरा भी ऐसे दोस्त थे, कभी सिगरेट पी लेता, कभी दारू भी पी लेता था, है ना। ऐसा चलता है, संगत में सभी का होता है। तो एक बार मैं भी हैबिट में पड़ गया, है ना। तो वो होता है ना, वो तंबाकू चबाते हैं ना, तो उसका हैबिट हो गया। और चुरोट भी दिन के 1-2 लेते रहता। मगर जब ध्यान करता है, कभी कभी शराब भी पी लेता है ना। मगर अब ये होने लगा कि जब ध्यान लगता है, ध्यान बढ़ता है, तो जैसे ध्यान बहुत गहरा होता है तो उस वक्त शराब पी लिया तो ये होगा कि बड़ा नशा को छोड़ के छोटा नशा पीना होता है। और जो है शराब का जो वो होता है ना नशा, वो ध्यान के नशे के आगे वो कुछ नहीं होता। तो ध्यान का नशा चढ़ाना है अपने भीतर, है ना। तो उसके आगे वो ड्रग्स का नशा जो है वो अपने आप
फिजूल मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए आप ध्यान सीखना होगा आपको, और इसीलिए आप जो है ध्यान करें। और ध्यान की जो मेरी प्राइवेट वीडियो है तो उसको आप सुने करें, और जो है इसको नॉर्मल तरीके से। तो आज इतना ही, और आपको धन्यवाद।